उसके बाद जो शुगर की जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वो मुकम्मल हो, फिर उसके बाद सुक्रोज कंटेंट एक गन्ने में से कितना निकलता है, उसके ऊपर अगर आप 1% की भी धांधली कर दें तो वो अरबों रुपए का फ़ायदा जो है वो मिल मालकान को हो जाता है और उसका नुकसान किसान को और आम सारिफ को होता है। इन तमाम के अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जो वीकनेसेस हैं वो पॉइंट आउट करके एक मैट्रिक्स की सूरत में उन तमाम इदारों के लिए एक बाकायदा गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसमें फेडरल इदारे भी हैं, सूबाई इदारे भी हैं, कुछ कवानीन जहाँ पे अभाम है। देखिए पाकिस्तान में कवानीन में कमी नहीं है, ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि ओवर लेजिस्लेटेड जगह है, इबहम ज़रूर है, जहाँ जहाँ इबहम है उसको हमने पॉइंट आउट किया है और ये कहा है कि इसको फौरी तौर पे दूर किया जाए और नेक्स्ट क्रशिंग सीज़न से पहले यानी कि एंड ऑफ सितंबर 2020 से पहले ये तमाम स्टेप्स हो जाने चाहिए। उसमें बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की जो तजावीज़ भी हैं, यानी कि जो फॉरवर्ड सेल है उसको भी बंद करने का कहा गया है। जब आपने सेल कर दी मिल ने तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्टॉक उठाया जाना चाहिए। इस तरह की भी सिफारिशात हैं, अब उसके ऊपर कानून साजी होगी क्रशिंग सीज़न से पहले, काफ़ी हमारे पास टाइम है, तो ये तमाम चीज़ें उसमें कर दी जाएंगी। तीसरी जो अहम चीज़ इसके अंदर जो वफाकी काबीना ने भी अप्रूव की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अप्रूव की, वो सिफारिश थी, जो मेन मकसद है जो मैं समझता हूँ आवाम सुनना चाहती है, वो चीनी की कीमतें हैं। चीनी की कीमतों को लेके जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटर्मिन कर दी है आपकी कमीशन ने, और ना सिर्फ उन्होंने पिछले सालों की कॉस्ट डिटर्मिन की है कि गन्ने की कीमत अगर इतनी थी तो क्रशिंग के बाद इसका कितना होना चाहिए, इसकी कीमत एक्स फैक्ट्री कितनी होनी चाहिए, उसमें और इस वक्त मार्केट की कीमत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। उसको बेस लाइन बना के मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, फेडरल मिनिस्टर हैं हमाद अज़हर साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जा रही है और जिन्हें एक टाइम लाइन दिया जा रहा है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो इस के ऊपर काम करेंगे और शुगर प्राइस को मार्केट में जो सारिफ को मिल रही है उसको नीचे लेके आएंगे। इसके साथ साथ दूसरी टास्क इसी कमेटी को दिया जा रहा है वो है कि आपने शुगर की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या हमारी पॉलिसी ठीक है। हम इसमें देखिए किसी बिज़नेस कंसर्न को ना ही कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना निशाना बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ये कमेटी है वो PSMA के साथ बैठे, शुगर मिल एसोसिएशन के साथ बैठे, असूली तौर पे आप ज़रूर मुनाफा कमाइए लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर। एक आम सारिफ की जान को खेल के आप ना करें कि उसको आप पर किलो 20, 25, 30 रुपए का जो आप ये टीका लगाते हैं ये ना कीजिए। आपका एक मुनासिब और जायज़ मुनाफा होना चाहिए और शुगर इंडस्ट्री में ठीक ठाक मुनाफा है। अदरवाइज़ अगर इसमें इतना मुनाफा ना होता तो हर दूसरा बड़ा सियासी ख़ानदान जो है, इसमें क्या ये सवाल नहीं बनता कि इसमें सिर्फ ताकतवर आदमी शुगर मिल लगा रहा है, कोई कमज़ोर और आम शख्स जो है इसके पास शुगर मिल नहीं है। फिर ये जो कोटा सिस्टम है, ये क्यों कोटा सिस्टम है? अगर इसको फेयर करना है तो फिर इसको पूरे कोटे को भी खोला जाए ताकि शुगर मिल कोई भी लगा सके। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख के इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के आपने इसके ऊपर पूरा एक पॉलिसी बनानी है, इसको रिव्यू करना है। इसमें एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल होगा कि वो भी बताएं, क्योंकि ये भी देखना है कि क्या हम ये ठीक सिमत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमाद साहब को सौंपी दी गई हैं। तो अब जो शुगर कमीशन की नतीजे में जो चीज़ें सामने आई हैं वो तमाम लोगों की तरफ भेजी जा रही हैं, जिसमें से आज नैब की तरफ चली गई हैं। मेरी FBR वालों से भी मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने भी अपना काम शुरू किया है, उन्हें भी ऑफिशियली कल या परसों ये चीज़ें चली जाएंगी। और इसी तरह से दीगर महकमे भी जो हैं और प्रोविंशियल सतह पे जितना इसके अंदर रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम तीनों सूबों को जो एंटी करप्शन के हैं, जो पीनल एक्शंस हैं, वो हम एंटी करप्शन को दे रहे हैं, चाहे वो सिंध का हो, पंजाब का हो या KP का हो, क्योंकि इसमें जो केन ग्रोअर को पैसा कम मिल रहा है वो उसकी दस्तरस में आता है, केन कमिश्नर उसकी दस्तरस में आता है, इसी तरह से रोड सेस की मद में जो धांधली हुई है वो उसमें आता है। और सबसे अहम बात है कि जो आपकी शुगर मिल्स, बड़ी कुछ शुगर मिलें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जो लाइसेंस कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा वो अपने प्लांट्स लगा लिए हैं। गवर्नमेंट को ना उसका कोई टैक्स देते हैं, ना उसकी कोई रेगुलेटरी ड्यूटी दी है, ना ही कोई इजाज़त ली है। और जब आपने अपनी क्रशिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लगाया हुआ है तो उसका मतलब है कि आप तो अपनी जो डिक्लेयर्ड कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा गन्ना क्रश कर रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, और उसका आप कुछ भी ना टैक्स की मद में दे रहे हैं और ना ही किसी और ड्यूटी की मद में दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें एंटी करप्शन को चली जाएंगी और फिर हम इंशाल्लाह उसको मॉनिटर भी करेंगे
सूबाई हुकूमतों की सतह पे जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है और जहाँ हमारी हुकूमत नहीं है, उसको आप लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो ख़ुद उसको मॉनिटर करेंगे कि वो कितना अच्छा काम वहाँ पे चल रहा है या नहीं चल रहा। आखिर में मैं, चूँकि आपका सवाल भी आना है, तो मैं इसको ख़ुद ही आपसे शेयर कर लेता हूँ। आज मुझे पता चला कि शायद शुगर मिल एसोसिएशन वाले और बहुत दीगर मिल मालकान बहुत ज़्यादा उसमें, मेरा ख्याल है 3 सफ़ों के तो पटिशनर्स हैं जो अदालत में चले गए। बड़ी अच्छी बात है, अदालत में जाना हर शहरी का हक है, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स बिट लेट। कमीशन तो अपना काम कर चुका है, उसकी सिफारिशात आ चुकी हैं। कमीशन एक कानून के तहत बना और उस कानून ने बड़ी शफाफियत से काम किया, सबको सुना, शुगर मिल एसोसिएशन को सुना, बावजूद उनकी धमकियों के वज़ीर आज़म साहब तक को धमकियाँ पहुँचाई गई, कमीशन के लोगों को धमकियाँ पहुँचाई गई। उसके पूरे सबूत मौजूद हैं। अदालत अगर कहेगी तो बिल्कुल उन सबूतों को अदालत के सामने लेके आया जाएगा कि कैसे पब्लिक ऑफिशल्स को धमकाया गया और यहाँ तक कहा गया कि मुल्क में चीनी का एक दाना नहीं रहेगा। तो हम तो बड़े खुश हैं कि ये उस जगह लेके आ रहे हैं। और मेरे साथ तो उनका चूँकि ज़्यादा कोई उसने सलूक है कि वो उन्होंने तो मुझे तो उसमें रिस्पोंडेंट भी बनाया है। तो बाकी बड़े मालदार लोग हैं और बड़ी तुमतराक से गए हैं अदालत में, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब वो माजी के एतवार नहीं जब आपने 12-12 साल स्टेज लिए रखे। अभी भी ग्राउंड टोटल ये है, मैं पूरी इस पिटीशन को जल्दी से पढ़ा है, पूरी ग्राउंड टोटल ये है कि ये सिर्फ एक सूबाई सब्जेक्ट है और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने कैसे कमीशन बना लिया। तो मेरा ख्याल है ये अब मामला चूँकि अदालत में जा रहा है, अब वो नोटिस भी नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो इंशाल्लाह देखा जाएगा उसको उस तरह से। बाकी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। मेरा ये सवाल है, मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 29 अरब रुपए की सब्सिडी जो पिछले 5 साल में दी गई उसका जायज़ा लिया गया। सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सब्सिडी दी गई वो कवायद व ज़वाबित गलत थे। सिफारिशात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। हमने सिर्फ